गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा दोस्तों विदित है कि इस कोविड-19 के वैश्विक महामारी के दौर में आप सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही है, तो आपके सपनों को पुनः साकार करने के लिए द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट ने लाइव क्लासेस चलाने का निर्णय लिया है। और इसी कड़ी में आप सबके बेहद लोकप्रिय गुरुदेव हिंदी गुरु हीरालाल सर के कुशल निर्देशन में लाइव क्लासेस का संचालन टेट, सुपर टेट और सी टेट के साथ साथ वनडे की भी तैयारी करवाई। सौरमंडल बच्चों, और सौरमंडल को हम सोलर सिस्टम कहेंगे। सौरमंडल को सौर परिवार के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आता है कि सौर परिवार है क्या, सौरमंडल क्या है। सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंडों के समूह को ही सौरमंडल कहा जाता है। सौर परिवार या सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौर परिवार या सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। सौरमंडल में या सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। इससे पहले कितने ग्रह थे? 9। और यम या प्लूटो को हटाए जाने पर ग्रहों की संख्या कितनी हो गई? 8। सौर परिवार या सौरमंडल में जो ग्रह हैं उनका क्रम पूछता है एग्जाम में कि क्रम 4 विकल्प दे देगा और 4 विकल्पों में ग्रहों के नाम दे देता है और पूछता है कि क्रम लगाइए। तो सौरमंडल में या सौर परिवार में 8 ग्रह हैं और 8 ग्रहों में सर्वप्रथम बुध ग्रह, बुध के बाद शुक्र ग्रह, शुक्र के बाद पृथ्वी ग्रह, पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति और बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण ग्रह, अरुण के बाद लास्ट आपका वरुण ग्रह। ग्रहों की कुल संख्या बच्चों कितनी है? 8। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। प्रश्न पूछता है कि ग्रहों का क्रम। तो सबसे पहला ग्रह बच्चों बुध है। इसको हम मरकरी के नाम से जानते हैं। बुध ग्रह को किस नाम से? मरकरी के नाम से भी पुकारा जाता है। शुक्र ग्रह दूसरा, बुध के बाद शुक्र, वीनस के नाम से पुकारा जाता है। शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी अर्थ के नाम से पुकारी जाती है। पृथ्वी के बाद मंगल, मार्स के नाम से जाना जाता है। मंगल के बाद बृहस्पति, जुपिटर के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति के बाद सन, सैटर्न के नाम से जाना जाता है। शनि के बाद अरुण, वीनस के नाम से जाना जाता है। और अरुण के बाद वरुण, नेपच्यून के नाम से जाना जाता है। यूरेनस और क्या बच्चों? नेपच्यून। तो इस प्रकार ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? 8 ग्रह। प्रश्न आपसे पूछता है कि इन प्लैनेट या ग्रह, पहला प्रश्न आपके सामने है कि ग्रह क्या है, प्लैनेट क्या है। तो ग्रह वह खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं का ऊष्मा या प्रकाश ना हो। ऐसा खगोलीय पिंड जिसके पास स्वयं का प्रकाश ना हो और वह सूर्य से ही, किसी तारे से ही ऊष्मा या प्रकाश ग्रहण करे, क्या कहलाएगा? ग्रह। और ग्रह के साथ साथ सबसे पहली बात, वह खगोलीय पिंड जिसके पास प्रकाश ना हो और वह खगोलीय पिंड किसी तारे से प्रकाश ग्रहण करे या प्रकाशित हो और वह उस तारे का चक्कर लगाए। तो जितने भी ग्रह हैं बच्चों, ये सब सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य का एक तारा है, सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य का चक्कर लगाते हैं। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, अरुण ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह, ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और इनमें से किसी के पास चाहे बुध हो, चाहे शुक्र हो, चाहे पृथ्वी हो बच्चों, चाहे मंगल हो,
चाहे बृहस्पति हो, चाहे शनि हो, चाहे वो अरुण हो और चाहे वो वरुण हो, चाहे जो भी हो, इसमें से किसी के पास ऊष्मा प्रकाश नहीं है, ऊष्मा प्रकाश बच्चों नहीं है, और ये सब सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अगर हम बच्चों चर्चा करें कि प्रश्न यहां से पूछता है कि ग्रहों का क्रम, जैसे हम लोगों ने सीखा, सबसे पहले कौन सा ग्रह बुध, उसके बाद कौन सा शुक्र, फिर कौन सा ग्रह पृथ्वी, फिर कौन सा ग्रह मंगल, फिर कौन सा ग्रह बृहस्पति, फिर कौन सा ग्रह शनि, फिर कौन सा ग्रह अरुण, फिर कौन सा ग्रह बच्चों वरुण। सर्वप्रथम प्रश्न पूछेगा कि आंतरिक ग्रह किसे कहेंगे, वो बाह्य ग्रह। प्रश्न पूछता है कौन कितने ग्रह आंतरिक ग्रह हैं और कितने ग्रह बाह्य ग्रह हैं। अगर हम बुध से लेकर मंगल तक की बात करें, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये इनकी संख्या कितनी है 4। और मंगल के बाद बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, इनकी कितनी संख्या बच्चों 4। तो बुध से लेकर मंगल ग्रह तक जितने भी ग्रह हैं कितने हैं 4। ये कौन से ग्रह कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह। कौन से बच्चों, आंतरिक ग्रह। और बृहस्पति से लेकर वरुण तक कौन ग्रह कहलाते हैं, बाह्य ग्रह। ये आपके बाह्य ग्रह कहलाते हैं। आंतरिक ग्रह धातुओं से बने हैं, मेटल से बने हुए हैं, चट्टानों से बने हुए हैं कठोर, इसलिए इसे पार्थिव ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह बच्चों, पार्थिव ग्रह। और बाह्य ग्रह जितने भी हैं बृहस्पति से लेकर वरुण तक, ये मुख्यतः ज्यादातर गैसों से निर्मित हैं, इसलिए इन्हें गैसीय ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह बच्चों, गैसीय ग्रह। कौन सा ग्रह, गैसीय। तो गैसीय ग्रह बाह्य ग्रह की संख्या कितनी है 4। पार्थिव ग्रह आंतरिक ग्रह कितने हैं 4। बुध ग्रह आंतरिक ग्रह होगा, शुक्र ग्रह आंतरिक ग्रह होगा, पृथ्वी ग्रह आंतरिक ग्रह होगा, मंगल ग्रह आंतरिक ग्रह होगा, बृहस्पति बाह्य ग्रह है, शनि बाह्य ग्रह है, अरुण बाह्य ग्रह है, वरुण बाह्य ग्रह है। प्रश्न यहां से एग्जाम में आएगा, जैसा कि प्रश्न हम फिर नए चित्र से समझते हैं बच्चों। आंतरिक ग्रहों की संख्या बच्चों कितना है 4, बाह्य ग्रहों की संख्या कितना बच्चों 4। प्रश्न ये पूछता है कि पृथ्वी ग्रह किसके किसके मध्य स्थित है, या पृथ्वी किसके मध्य है अवस्थित है। तो देखते हैं बच्चों, ये सूर्य है, ये सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। और सूर्य से सर्वाधिक नजदीक कौन सा ग्रह बच्चों, बुध। बुध के बाद दूसरा नजदीक ग्रह कौन बच्चों, शुक्र। शुक्र के बाद कौन सा नजदीक बच्चों ग्रह, बुध शुक्र पृथ्वी। पृथ्वी के बाद कौन सा नजदीक है, मंगल। कौन सा ग्रह बच्चों, मंगल। मंगल के बाद कौन सा ग्रह, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल के बाद अगला आपका क्या होगा बच्चों, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि। शनि के बाद बच्चों अरुण। कौन सा ग्रह है, अरुण। अरुण के बाद बच्चों सबसे दूर और सबसे लास्ट में सूर्य से वरुण। तो ग्रहों का क्रम, सूर्य के सर्वाधिक नजदीक बुध ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह बच्चों, बुध। बुध के बाद दूसरा नजदीक शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी बाद मंगल, फिर बच्चों बृहस्पति, फिर बच्चों शनि, फिर बच्चों अरुण, फिर वरुण। सब सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह की चर्चा की जाए, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह की चर्चा किया तो कौन सा बच्चों, बुध। सबसे दूर की चर्चा किया तो वरुण ग्रह सबसे दूर का ग्रह है।
प्रश्न आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा बच्चों कि पृथ्वी ग्रह किसके किसके मध्य है? बुध और शुक्र और मंगल के मध्य। शुक्र और मंगल के मध्य कौन सा ग्रह स्थित है? पृथ्वी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुक्र और मंगल के बीच कौन सा ग्रह? पृथ्वी ग्रह। हम बात करेंगे बच्चों सर्वप्रथम सौर परिवार में सूर्य के विषय में। किसके विषय में बच्चों? सूर्य के विषय में। पहला प्रश्न, सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? बुध ग्रह। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा बच्चों? तो हम बात करेंगे कौन सा है? वरुण ग्रह। कौन सा ग्रह बच्चों? वरुण ग्रह। हम बात करेंगे सौरमंडल में सूर्य की। किसकी बात बच्चों? सूर्य की। अगर हम सूर्य की चर्चा करें तो गौर करिएगा, किसकी चर्चा करें? सूर्य की। देखिए सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है बच्चों? एक तारा है। अगर प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक का तारा कौन सा है, तो हम क्या जवाब देंगे बच्चों? सूर्य। सूर्य एक तारा है और ये सूर्य के केंद्र को क्रोड कहा जाता है। क्या कहा था बच्चों? क्रोड। और सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 × 10⁻7 सेंटीग्रेड है। सूर्य के केंद्र को क्रोड कहते हैं और इसका तापमान 1.5 × 10⁻7 सेंटीग्रेड है। सूर्य का बाह्य सतह तापमान, सूर्य के बाह्य सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है और सूर्य के बाह्य सतह को हम प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। तो सूर्य के बाह्य सतह तापमान बच्चों क्या है? 6000 सेंटीग्रेड। सूर्य के केंद्र का तापमान बच्चों क्या है? 1.5 × 10⁻7 सेंटीग्रेड। सूर्य के केंद्र को क्या कहते हैं? क्रोड। सूर्य के बाह्य सतह को क्या बोलेंगे? प्रकाश मंडल। इसका तापमान कितना है? 6000 सेंटीग्रेड। सूर्य को जो हम देखते हैं तो सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे क्या बोला जाता है? प्रकाश मंडल। सूर्य को जो हम देखते हैं तो सूर्य का जो भाग दिखाई देगा उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश मंडल, या इसे फोटोस्फीयर भी कहा जाता है। इसका तापमान बहुत बार प्रश्न आया हुआ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न पूछता है कि जब हम सूर्य को देखते हैं तो जब प्रकाश ना दिखे, प्रकाश मंडल ना दिखे और चारों तरफ अंधेरा सा हो, कहने का सीधा सीधा तात्पर्य बच्चों सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण समय सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोरोना। उसे क्या बोला जाता है बच्चों? कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देगा उसे कोरोना कहा जाता है और इसे क्रीट के नाम से भी जाना जाता है। तो सूर्य के बाह्य सतह तापमान बच्चों क्या है? कोरोना या क्या? क्रीट। कब? जब सूर्य ग्रहण होगा तो सूर्य का जो भाग दिखाई देगा उसे कोरोना या क्रीट कहेंगे। इस समय सूर्य से कौन सी किरणें उत्सर्जित होती हैं? एक्सरेज। कोरोना या क्रीट के समय या सूर्य ग्रहण के समय एक्स किरणें उत्सर्जित होती हैं। सूर्य हमें ऊर्जा किस प्रकार देता है? नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य हमें ऊर्जा या प्रकाश देता है। प्रश्न आपसे फिर बच्चों पूछा जाएगा कि सूर्य जब एक्स किरणें अगर लगातार धरती पर आती रहें या एक्स किरणों का लगातार हमारे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है तो क्या होगा? हड्डियां कमजोर होने लगेंगी। हड्डियां क्या होंगी? कमजोर होंगी। आगे बढ़ेंगे बच्चों। सौरमंडल में सूर्य एक तारा है जो सौर परिवार का मुखिया है। सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 × 10⁻7 सेंटीग्रेड है। यह हमें ऊर्जा कैसे देता है? नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य के बाह्य सतह को क्या बोलेंगे? प्रकाश मंडल। इसका तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? कोरोना या क्रीट। कोरोना या क्रीट के समय सूर्य कैसा प्रकाश देता है? एक्स किरणें। कौन से रे देता है? एक्सरे। आगे बढ़ेंगे।
अन्य सूर्य या ब्रह्मांड के विषय में हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सर आपको ज्ञान देंगे। हमें सीधा सौरमंडल की तरफ आगे बढ़ना बच्चों। हम बात करते हैं सूर्य सौरमंडल सौर परिवार का मुखिया है। सूर्य के सर्वाधिक नजदीक का ग्रह अगर कहा जाए तो कौन सा ग्रह बच्चों? बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध। सबसे नजदीक का ग्रह बुध है। सूर्य के सर्वाधिक नजदीक का ग्रह बुध है। बुध को हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से बच्चों? मरकरी के नाम से। इसे मरकरी नाम से। सूर्य के सर्वाधिक नजदीक बुध ग्रह और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। यह 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। तो प्रश्न पूछता है सूर्य का एक चक्कर कितने दिन लगाता है? 88। इस प्रकार प्रश्न पूछता है कि सभी ग्रहों का बुध कितने दिन लगाता है, शुक्र कितने दिन लगाता है, पृथ्वी कितने दिन लगाती है। तो हम एक बार नजर डाल देते हैं आसानी से और आपको याद कराने की कोशिश करते हैं कि कितने दिन में कौन सा चक्कर लगाता है। बुध कितने दिन लगाता बच्चों? 88। ये सूर्य है, ये सूर्य सौरमंडल का मुखिया, ये बुध ग्रह है। बुध ग्रह कितने दिन में चक्कर लगाएगा? 88 दिन। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर 88 दिन लगाता है। बुध के बाद बच्चों शुक्र। शुक्र ग्रह कितने दिन में चक्कर लगाता है? 225 दिन में। 225 दिन में कितना एक चक्कर लगाएगा? 88 दिन में बुध एक चक्कर लगाएगा। लगभग 365 दिन में, लगभग 365 दिन में एक चक्कर पृथ्वी लगाती है। पृथ्वी एक चक्कर कितने दिन में? 365 दिन में। 88 दिन में कौन? बुध। 225 दिन में कौन? शुक्र। पृथ्वी कितने दिन में? 365 दिन। मंगल की बात करें बच्चों, मंगल 687 दिन में एक चक्कर लगाता है। 687 दिन में कौन चक्कर लगाता है? मंगल ग्रह। तो सबसे जल्दी चक्कर कौन लगा रहा है? बुध। उसके बाद शुक्र, उसके बाद बढ़ते आएंगे, दिन बढ़ता जाएगा पृथ्वी, और आगे बढ़ेंगे तो मंगल 687 दिन में चक्कर लगाता है। इसके बाद हम बात करेंगे बृहस्पति के बीच। बृहस्पति कितने दिन में चक्कर लगाता है? 11.2 वर्ष में। लगभग 11.2 वर्ष में एक चक्कर लगाता है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति के बाद बच्चों शनि। बृहस्पति बाद शनि। शनि कितने दिन लगाता है? 29.5 वर्ष में। लगभग 29.5 वर्ष में एक चक्कर लगाता है शनि। अरुण ग्रह की बात करेंगे बच्चों, अरुण ग्रह चक्कर लगाता है 84 वर्ष में। कितने वर्ष में? 84 वर्षों में। और लगभग सबसे ज्यादा दूर वरुण ग्रह है और वरुण ग्रह लगाता है 165 वर्ष में चक्कर। तो वरुण सूर्य का कितने दिन में चक्कर लगाता है? 165 वर्ष। और बुध कितने दिन लगाता है बच्चों? 88 दिन। तो इस प्रकार सूर्य के सर्वाधिक नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। सर्वाधिक दूर का कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह। जो सबसे ज्यादा दूर होगा उस पर प्रकाश कम पड़ेगा और वो ठंडा होगा। इस प्रकार अगर प्रश्न पूछा है कि सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो वरुण। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण। वरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। अब प्रश्न पूछता है कि पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म बुध होना चाहिए क्योंकि वह सूर्य के सबसे नजदीक है, किंतु ऐसा नहीं है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा बच्चों? शुक्र है। तो शुक्र के गर्म होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इसके वायुमंडल में, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में सबसे ज्यादा CO2 गैस पाया जाता है। कौन सा गैस बच्चों? CO2। लगभग 90 से 95% CO2 गैस है किसके वायुमंडल में? शुक्र के वायुमंडल में। और CO2 की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है बच्चों इस गैस की कि ऊष्मा को अवशोषित करती है, उसे वापस नहीं करती। इस प्रकार सूर्य के नजदीक तो है ही और साथ साथ CO2 गैस 90 से 95%। तो सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है ये लगातार हीट होता जा रहा है और यह जितना ज्यादा गर्म होगा उतना चमकेगा। तो इस प्रकार सबसे चमकीला ग्रह जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो क्या नाम आता है? शुक्र का। सबसे गर्म ग्रह की बात आता है बच्चों किसका? शुक्र का। प्रश्न पूछेगा कि शुक्र ग्रह किसके किसके मध्य है? बुध और पृथ्वी के। प्रश्न पूछता है कि किन किन ग्रहों के पास उपग्रह नहीं है? तो दो ग्रह ऐसे हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है। एक का नाम बच्चों क्या है? बुध।
दूसरे का नाम क्या है? शुक्र। बुध के पास 0 उपग्रह, शुक्र के पास 0 उपग्रह, अर्थात पूरे सौरमंडल में 2 ही ऐसे ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है। एक का नाम बच्चों क्या? बुध, दूसरे का नाम बच्चों क्या? शुक्र। इस प्रकार सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8। सबसे नजदीक का ग्रह बुध, सबसे दूर का ग्रह वरुण, सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। पूरे सौरमंडल में अभी तक कौन सा ऐसा ग्रह इस पर जीवन संभव है? तो वो पृथ्वी है, जिस पर पेड़ पौधे हम लोग निवास करते हैं। तो सौरमंडल का कौन सा एक ऐसा अनोखा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है? तो संभव है और रह भी रहे किस पर बच्चों? पृथ्वी पर। मंगल की आशा है। शेष आगे बढ़ेंगे बच्चों। प्रश्न पूछेगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हम क्या निशान लगाएंगे? बृहस्पति पर। अगर प्रश्न पूछता है कि किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह है, तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास बच्चों? सन के पास। सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? सन। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। प्रश्न पूछेगा मंगल आंतरिक ग्रह की बाह्य ग्रह, तो हम आंसर क्या देंगे बच्चों? आंतरिक ग्रह। पृथ्वी आंतरिक ग्रह की बाह्य ग्रह, आंतरिक ग्रह। शुक्र आंतरिक ग्रह की बाह्य ग्रह, आंतरिक ग्रह। बुध आंतरिक ग्रह। किंतु बृहस्पति कैसा ग्रह है? बाह्य ग्रह। शनि कैसा ग्रह है? बाह्य ग्रह। और अरुण कैसा ग्रह है? बाह्य ग्रह। वरुण कैसा ग्रह है? बाह्य ग्रह। 165 दिन में कौन चक्कर लगाएगा? वरुण। 84 वर्ष में कौन चक्कर लगाएगा? अरुण। 29.5 वर्ष या 29.5 वर्ष में कौन चक्कर लगाएगा? शनि। 11.2 वर्ष में चक्कर लगाएगा? बृहस्पति। 687 दिन में चक्कर लगाएगा? मंगल। 365 दिन में पृथ्वी। 225 दिन में शुक्र। 88 दिन में बुध। ये सामान्य बातें रही बच्चों सौरमंडल की। किंतु एक प्रश्न यहां फिर पूछता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो जल पर तैर सकता है या तैरता हुआ ग्रह कहा जाता है? तो कौन सा ग्रह होगा बच्चों? शनि, क्योंकि बहुत ज्यादा मुख्यतः गैसों से ही बना हुआ है, इसका और पूरा गैसों का ही है, और यह तैरता हुआ ग्रह भी कहलाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल। क्यों? आयरन ऑक्साइड इसके मिट्टी में, मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए इसका रंग कैसा है? लाल। किस ग्रह को वलय वाला ग्रह कहा जाता है? वलय वाले ग्रह बृहस्पति भी है, शनि भी है, अरुण भी है और वरुण भी है, किंतु मुख्यतः वलय स्पष्ट रूप से दिखते हैं किसके पास? शनि के पास। इसलिए वलय वाला या छल्ले वाला या रिंग वाला ग्रह कौन कहलाता है? शनि ग्रह। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास बच्चों? शनि के पास। इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछता है 88 दिन में चक्कर लगाएगा बुध। किस ग्रह के पास या कौन कौन ऐसे ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है? बुध और कौन? शुक्र। अगले वीडियो में आप लोगों को इससे आगे संबंधित चीजें मिलेंगी बच्चों, और ये रही सौरमंडल की सामान्य चीजें। शेष आगे अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।